रूस यूक्रेन जंग अब न्यूक्लियर हमले तक आई। क्या न्यूक्लियर हमले का प्लान बना रहा रूस? नाटो देशों को मॉस्को की चेतावनी। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुए करीब 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। दोनों देश युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन अब ये युद्ध बेहद खतरनाक स्थिति में है। न्यूक्लियर हमले तक की बात आ गई है। रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को अपने परमाणु नीति में बदलाव कर रहा है। ऐसा उसे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिमी देश उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस तरह के विचार आग से खेलने के समान हैं। अगर मजबूर किया गया तो परिणाम बुरा होगा। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री ने कहा कि रूस पश्चिम द्वारा सहायता प्राप्त अपनी धरती पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए परमाणु हथियार की तैयारी का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिक्रिया यूक्रेन तक सीमित नहीं होगी। सबसे अहम बात यह है कि रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। न्यूक्लियर हथियारों की संख्या करीब 5800 से अधिक है। रूस के न्यूक्लियर हथियार एक हमले में भारी तबाही ला सकते हैं। मिसाइल पनडुब्बी विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। पुतिन भी कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रूस ने यूक्रेन के साथ जारी जंग पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी हो। इसी साल जून में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये सोचना गलत है कि रूस कभी भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों में जवाब सिर्फ कीव तक नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ विस्फोटक नहीं होगा बल्कि विशेष गोला बारूद भी शामिल होगा। इस बीच रूस ने खार्किव से लेकर कीव तक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि हर रोज रूसी सेना 3 किलोमीटर तक आगे बढ़ रही है। मतलब रूस यूक्रेन को हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है। पुतिन की सेना ने जेलेंस्की को अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इधर अपनी रक्षा के लिए जेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की है। फिलहाल ये युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। एक दूसरे पर जमकर बमबारी और हवाई हमले कर रहे हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।